ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, मैंने कल एक छोटी सी चर्चा की थी जिसमें मैंने बताया था कि यदि किसी को नज़र लग जाए तो कैसे आँख मदार के पत्ते से उस नज़र को उतारा जा सकता है 1 मिनट में केवल। या किसी छोटे बच्चे को बार बार नज़र लगती है तो कैसे हम अजवाइन और साफ स्वच्छ नया श्वेत वस्त्र लेकर हल्दी में उसको रंग कर थोड़ी सी अजवाइन और उड़द के दाने रख कर उसका ताबीज़ बना के किसी बच्चे को पहना देते हैं तो वह हमेशा नज़र से बचा रहता है। नज़र क्यों लगती है, किन किन परिस्थितियों में लगती है, वह भी सब मैंने पिछली चर्चा में विस्तार से बताया है, इसलिए बार बार वह चर्चा तो करने की आवश्यकता नहीं है। जिन मित्रों को ऐसा लगता है नज़र दोष कुछ भी नहीं होता या जो विधि मैं टोट के छोटे छोटे बता रहा हूँ उनसे नज़र भला कैसे दूर हो सकती है, वह आज से पहले वाला जो हमारी वीडियो है, चर्चा है, उसको सुने तो उनको पता चलेगा। 100% उनको यह संज्ञान में आ जाएगा कि नज़र लगती है। पिछली चर्चा चूंकि नज़र से संबंधित थी और उससे जो पिछली चर्चा थी उसमें मैंने एक मंत्र बताया था कि कैसे यदि किसी को वात रोग हो गया है और अब किसी भी औषधि से वात रोग जाने का नाम नहीं ले रहा है तो कैसे वह एक मंत्र को सिद्ध करे और उस मंत्र को 139 बार जप के सिद्ध करके फिर 11 बार उस मंत्र का उच्चारण करके पानी में उस मंत्र की शक्ति को प्रवाहित करके उस रोगी को पिला दे तो उसको लाभ मिल जाता है। उस मंत्र में लिखने में एक प्रॉब्लम हो गई थी, जहाँ कपिल शब्द का उपयोग करना था वहाँ गलती से पीपल लिखा गया था। मैंने तुरंत उसको सुधार भी कर लिया था। जो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे की लाइन में उस मंत्र को अच्छे तरीके से मैंने लिख के उसी क्षण चला दिया था, लेकिन बहुत सारे मित्र डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं कभी भी, इसलिए कई मित्र निरंतर पूछते आ रहे हैं कि गुरुजी वह कपिल है कि पीपल है। वह पीपल नहीं है, कपिल है। कल वाली जो चर्चा थी उसके संबंध में कई मित्रों ने कहा है कि गुरुजी यदि किसी की नजर उतारने वाला, यदि हमें नजर लग गई हो और हमारा नजर उतारने वाला कोई ना हो तो हमारी नजर भला कौन उतारेगा। मुझे भी लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। जैसे मैं स्वयं ही को ही देखूं तो यदि मुझे नजर लग जाए तो मेरी नजर कौन उतारेगा। मैंने इस बात पे विचार किया कि सच में ही कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यदि नजर लग जाए तो उनकी नजर कौन उतारेगा, क्योंकि वे अकेले रहते हैं, वह अपने परिवार से दूर कहीं रहते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या परिवार में उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे मैं ही हूं। यदि मुझे नजर लग जाए तो मेरी नजर कौन उतारेगा, मैं तो साधु हूं। यह सारी दुनिया मेरी है और कहने को कोई भी मेरा नहीं है, और एक प्रकार से पूरा जगत मेरा है। लेकिन जहां तक बात नजर लगने की है तो कोई मेरी नजर नहीं उतारेगा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे स्वयं की नजर कैसे उतारी जाए उसके संबंध में भी उसी चर्चा में बता देना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं नहीं बता पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि हमें स्वयं नजर लग जाए और ऐसा एहसास हो जैसा कि नजर कैसे लगती है, उसकी पहचान क्या है, यह मैं पिछली चर्चा में विस्तार से बता चुका हूँ। यदि आपको वह सब लक्षण महसूस हो रहे हैं जो मैंने पिछली चर्चा में नजर लगने के बताए हैं तो आप अपनी नजर को कैसे उतारें, चूंकि नजर पक्का आपको लग चुकी है। आदरणीय मित्रों, नजर लगना क्या है? किसी की कुदृष्टि हम पे पड़ना। 24 घंटे हम दूसरों की नजर में होते हैं। 24 घंटे, कोई ऐसा क्षण नहीं होता, केवल जब रात्रि हम सोने जाते हैं उस क्षण को छोड़कर बाकी सभी समय में हम दूसरों की नजर में होते हैं। जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं पूरे समाज की नजर में हम होते हैं। घर में कोई ना कोई हमारा मित्र, परिवारजन, कोई भी हमारे निकट रहता है उसकी नजर में हम होते हैं। तो जो हमारे प्रेमी हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वह हमें
शुभ दृष्टि से देखते हैं, और जो हमारा भला नहीं चाहते हैं वह हमें दुर्दृष्टि से देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो जो बुरी दृष्टि से देखते हैं वही तो नजर लगना है। और कई बार हम इतनी इस पोजीशन में होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में कहा, कि हमारे भीतर रिसेप्टिविटी बहुत होती है। वह कौन से क्षण होते हैं? जब हम बहुत आनंदित होते हैं किसी भी कारण से, तब हमारे भीतर बहुत अधिक रिसेप्टिविटी होती है। उस समय हमें नजर लगने की अधिक से अधिक संभावना होती है। वैसे समय पे यदि कोई कुदृष्टि से हमें देख दे तो एक क्षण में हमें वह भाव पकड़ लेता है और वह हमारे ऊपर परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपको ऐसा भान हो गया है, ऐसा आभास हो गया है कि मुझे नजर लग गई है, उसको मैं स्वयं से कैसे उतारूं? उसके कई उपाय हैं। सबसे सरल और पहला उपाय तो यह है, इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन ले लें, आधा केजी उसमें नमक भी समा जाए और आधा पौना केजी उसमें, आधा पौना लीटर उसमें पानी भी समा जाए। इतना बड़ा मिट्टी का पात्र हो जिसमें आधा केजी नमक और आधा पौना लीटर पानी समा जाए। आप एक कुर्सी पर बैठ जाएं, अपने पास उस पानी के पोट को रख लें, उस पोट को रख लें मिट्टी के जिसमें आपने नमक और पानी का घोल बना के रखा है। आपके जो हाथ हैं, इन हाथों से आप अपने ही शरीर में ऐसे कुर्सी पर बैठ जाए, आंख बंद कर लें, अपने शरीर को अपने राइट हैंड से अपने सर से शुरू करें और ऐसे अपने शरीर के चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कोई चीज आपके शरीर पे जमी हुई है और आप उसको ऐसे हटा रहे हैं, वैसे अपने ही शरीर से चारों तरफ से आप एक बार एक ऐसे राउंड में अपने हाथ को घुमाएं और महसूस करें कि जो बुरी नजर है वह आपके आभा मंडल को, आभा मंडल में प्रवेश कर गई है और आप अपने आभा मंडल को, अपने शरीर को आपने नहीं छूना है, अपने शरीर से एक दो इंच ऊपर तक जो आपका आभा मंडल है, जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है, उस आभा मंडल की आप सफाई कीजिए। अपने सिर से ऐसे और पैरों तक ऐसे एक बार हाथ को लाइए जैसे किसी चीज को आप छुड़ा रहे हो, और उसको फिर ऐसे मुट्ठी में बंद कीजिए और वह जो नमक का घोल आपने बनाया है उस पर ऐसे छींट दीजिए। उसको छुए मत, उसके ऊपर ऐसे हाथ को छींट दीजिए। फिर आप वापस से इस प्रकार से आप 11 टाइम अपने ही हाथ से अपने आभा मंडल को साफ कीजिए ऐसे, और उस नमक के पानी में उसको छींटते चले जाएंगे। उसके बाद आप उस नमक से जो आपने घोल तैयार किया है उसको आप अपने संडास में, अपनी लैट्रिन में की सीट में डाल आइए और उसको फ्लैश कर दीजिए। वह जो मिट्टी का बर्तन है उसको कहीं आप फेंक दीजिए, अपने घर से आउट कर दीजिए, किसी और के घर में मत फेंकिए, आप उसको किसी कूड़े कचरेदान में डाल आइए। आके आप स्नान कर लीजिए ताजे पानी से, बिल्कुल फुहारा अपने ऊपर चला के पूरी तरह स्नान कर लीजिए। आप इतना करने भर से पाएंगे कि आप बिल्कुल फूल की तरह हल्के फुल्के हो गए। जो भी नजर दोष आपके ऊपर किसी के भी द्वारा प्रेषित किया गया था वह समाप्त हो चुका है। अब आपके शरीर पे उसका कोई प्रभाव नहीं। इस प्रयोग को आप एक बार करके देख लें। आपको यदि नजर दोष नहीं भी है, आप यूं ही कुछ थोड़ा सा बोझिल महसूस करते हैं, क्योंकि जब भी हम बोझिल महसूस करते हैं निश्चित रूप से किसी का दृष्टिपात हमारे ऊपर हो जाता है। करते हम तभी हैं बोझिल, बोझिल फील हम तभी करते हैं। आप यूं बोझिल हो नहीं सकते चाहे आपके जीवन में कितनी भी खतरनाक स्थिति आ जाए। हमेशा आप बोझिल होते हैं दूसरे की नजर के कारण ही। दूसरे आपको भांति भांति से देखते हैं, उनकी आंखों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बह रही है वह दृष्टिपात होता है, हम उसके बोझ के तले दबते चले जाते हैं।
और यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। कई बार ना किसी को हमसे कोई लेना है, ना देना है, ना कोई दुश्मनी है उसकी। बस हम हमारे ऊपर या तो कोई गहना या कोई वस्त्र कुछ ऐसा है जो अगले आदमी को अट्रैक्ट कर रहा है, और वह व्यक्ति हमें घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। नाना प्रकार के विचार उसके भीतर चल रहे हैं और वह हमें देखे जा रहा है, हमारे ऊपर उसका दृष्टिपात हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है। यदि हम दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं तो भी हमें थोड़ा बहुत तो हमारा जो आभा मंडल है वह उसकी उस दृष्टि से डिस्टर्ब होएगा। यानी कि कुछ वजन तो हम उसके विचारों को अपने घर लेकर जरूर जरूर से जरूर आएंगे। जब भी आप थोड़ा सा भी बोझिल फील करें, आपको ऐसा लगे कि कुछ दबाव महसूस कर रहा हूं, बस आप इस प्रयत्न को कर लीजिए और विद इन 2 मिनट आप देखेंगे कि सारा आपका बोझिलनेस समाप्त हो गई। यदि ठंड का समय है तो आप थोड़ा गुनगुना गर्म पानी में नहा लीजिए इस उपाय को करने के पश्चात। यदि गर्मी है तो आप बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी के झरने में नहाइए। अपने सिर पे पहला लोटा पानी डालिए, पूरे सिर पर से ऐसे पानी को बह जाने दीजिए, और आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि आप एकदम से बदल गए। आपकी सारी बोझिलनेस समाप्त हो गई। जो भी दूसरों की दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर था, जो आपके आभा मंडल ने ऑब्जर्व कर लिया था, किसी का कोई भी भाव, वह सारे भाव बिल्कुल समाप्त हो गए। आप फिर से न्यूट्रल हो गए, फिर से ताजे हो गए। और आप वैसे भी जानते हैं, जब भी आप स्नान करते हैं तो हल्का फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्नान करते हैं तो आपका शरीर साफ होता है, वैसा मैं नहीं मानता। आपका आभा मंडल साफ होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है ना, वह आभा मंडल साफ हो जाता है, वह निर्भर हो जाता है। जैसे ही आभा मंडल निर्भर होता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। नमक क्या करता है? नमक में सबसे ज्यादा शक्ति है किसी भी भाव को स्वयं में ऑब्जर्व करने की। वह जो किसी के द्वारा बुरी दृष्टि आपके ऊपर डाली गई है और आपका आभा मंडल उसको ऑब्जर्व कर लिया है, जब आप अपने बगल में नमक रख के और अपने हाथ से अपने आभा मंडल की सफाई करके उस नमक में प्रवाहित करेंगे तो नमक उसको तुरंत अपने में शोषित कर लेगा। यही कारण है कि समुद्र में आप कितना भी गंदी नदी, जितनी भी दुनिया की नदियां हैं, वह सब समुद्र में चली जाती हैं, लेकिन समुद्र का पानी कभी गंदा नहीं होता, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन है। वह किसी भी खतरनाक से खतरनाक गंदगी को तुरंत साफ और स्वच्छ कर देता है। इस प्रकार से आप जब भी आपको ऐसा लगे, आप यह आधा केजी नमक और आधा से पौना लीटर पानी, दोनों का घोल तैयार करें एक मिट्टी के बर्तन में, और इस प्रकार से अपने आभा मंडल को स्वयं ही साफ कर लें, जिनको दूसरा कोई करने वाला नहीं है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता कर सके तो आप दूसरे व्यक्ति से भी अपने आभा मंडल की सफाई करवा सकते हैं। उसके लिए दूसरे व्यक्ति को क्या करना होगा? अपने हाथों को सैनिटाइज पहले से कर लेना होगा, ताकि आपके आभा मंडल की खतरनाक ऊर्जा उसके आभा मंडल को डिस्टर्ब ना कर दे। वरना तो आप स्वयं ही इसको कर लें। यदि दूसरे से करवा रहे हैं तो उसके हाथों को पहले सैनिटाइज करवाएं और फिर उससे अपना आभा मंडल की सफाई करवाएं, और उसको भी कहें कि तुम भी जाके स्नान कर लो और स्वयं भी आप स्नान कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।